स्वागत है आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के लक्ष्मीकांत प्लस इंसर्ट बेस्ड टॉप 50 पीआर क्वेश्चंस पार्ट 2। ये सभी प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीईटी, स्टेट पीसीज, पटवारी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि हर प्रश्न का आसान भाषा में कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा, ताकि आपको रटने की जरूरत न पड़े और प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप रोज ऐसे ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, नोट्स, ट्रिक्स और कंप्लीट पॉलिटी सीरीज बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे हमारी हर नई क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी पीवाईक्यू पार्ट 2। याद रखिए, हर सही उत्तर आपको आपके सपनों की नौकरी के एक कदम और करीब ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीईटी, पुलिस, पटवारी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। सही उत्तर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। प्रश्न 2। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था। सही उत्तर है ए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट की कई कमियों को दूर किया। प्रश्न 3। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। सही उत्तर है डी, वॉरेन हेस्टिग्स। वॉरेन हेस्टिग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। प्रश्न 4। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। सही उत्तर है डी, 1858 ईस्वी में। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। प्रश्न 5। 1946 के कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। सही उत्तर है डी, लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। प्रश्न 6। संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। सही उत्तर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार भारत में संघीय शासन फेडरल सिस्टम लागू करने का प्रयास किया गया। हालांकि यह संघ पूरी तरह लागू नहीं हो पाया क्योंकि सभी देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं। प्रश्न 7। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। सही उत्तर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। समझिए, 1935 के अधिनियम से पहले प्रांतों पर अंग्रेज सरकार का अधिक नियंत्रण था, लेकिन 1935 के अधिनियम के बाद प्रांतों को कई विषयों पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। इसी व्यवस्था को प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है, यानी राज्यों को पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता मिली। प्रश्न 8। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन किसके अनुसार चलाया गया। सही उत्तर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। समझिए, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
तो इन लगभग 2.5 वर्षों तक देश का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 में आवश्यक संशोधन करके चलाया गया। प्रश्न 9। भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर सी, माउंटबेटन योजना। समझिए, 3 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की। इसी योजना के अनुसार भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने। इसी कारण इसे माउंटबेटन योजना 3 जून प्लान कहा जाता है। याद रखें, 1947 माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन प्लस सत्ता का हस्तांतरण। प्रश्न 10। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों का मुख्य प्रावधान क्या था? सही उत्तर बी, प्रांतों में दोहरा शासन दायर की। समझिए, यह सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत लागू किए गए थे। इसमें प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में सही है? ए, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। बी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सी, मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन किया गया। डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसी के तहत पहली बार गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ और मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसलिए ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 12। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर है सी, 4। याद रखिए, परिषद में एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य थे। परीक्षा में अक्सर केवल परिषद के सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, इसलिए 4 हमेशा याद रखिए। प्रश्न संख्या 13। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? सही उत्तर है सी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। प्रश्न संख्या 14। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1793 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न संख्या 15। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? सही उत्तर है डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रश्न 17। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। ध्यान रखें, 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी। 1813 के बाद पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार करने और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी गई। प्रश्न 18। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। प्रश्न 19। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए थे? सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। ध्यान रखें, अब 1833 में बड़ा बदलाव हुआ। इस अधिनियम के बाद कंपनी केवल एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई, व्यापारिक संस्था नहीं। प्रश्न 20। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था?
सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। ध्यान रखें, यानी पूरे भारत का प्रशासन अब एक ही गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। प्रश्न 21। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखें, चार्टर एक्ट 1833 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न 22। भारत का पहला विधि विशेषज्ञ लॉ मेंबर किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है सी, थॉमस बैबिंगटन मैकाले। ध्यान दीजिए, थॉमस बैबिंगटन मैकाले इन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी का प्रारूप तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 23। भारत में दास प्रथा स्लेवरी को गैरकानूनी घोषित करने का मार्ग किस अधिनियम ने प्रशस्त किया? सही उत्तर है डी, चार्टर एक्ट 1833। ध्यान दीजिए, चार्टर एक्ट 1833 ने मानव समानता और सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। प्रश्न 24। चार्टर एक्ट 1833 की किस धारा में कहा गया कि धर्म, जन्मस्थान, वंश या वर्ण के आधार पर किसी भारतीय को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? सही उत्तर है सी, धारा 87। ध्यान दीजिए, धारा 87 का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में समान अवसर देना था, यानी केवल धर्म, जाति, जन्मस्थान या वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 25। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? सही उत्तर है सी, चार्टर एक्ट 1853। ध्यान दीजिए, चार्टर एक्ट 1853 ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अलग किया तथा विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया। प्रश्न 26। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने की सिफारिश हेतु 1854 में किस समिति का गठन किया गया था? सही उत्तर है मैकाले समिति। Q.27। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? उत्तर भारत शासन अधिनियम 1858। समझिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। Q.28। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? उत्तर वायसराय। समझिए, 1858 के बाद गवर्नर जनरल ही ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बना, इसलिए उसे वायसराय कहा गया। प्रश्न 29। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। समझिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। प्रश्न 30। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार किसे सौंपे गए? उत्तर भारत के राज्य सचिव को। समझिए, 1858 के बाद भारत का पूरा प्रशासन राज्य सचिव के नियंत्रण में आ गया। प्रश्न 31। किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न 32। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? उत्तर गवर्नर जनरल। प्रश्न 33। विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना किस अधिनियम में की गई थी? उत्तर
भारतीय परिषद अधिनियम 1861। समझिए, इसी अधिनियम से केंद्र और प्रांतों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का प्रारंभिक विभाजन शुरू हुआ। प्रश्न 35। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मार्ले मिंटो सुधार। समझिए, परीक्षा में यह नाम बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न 35। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार पर रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, एटी अरुंडेल। समझिए, यह एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न है। प्रश्न 36। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। समझिए, वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। प्रश्न 37। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई? उत्तर, द्वैध शासन डायार्की। प्रश्न 38। द्वैध शासन डायार्की प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1919। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न अक्सर क्वेश्चन 37 के साथ पूछा जाता है। प्रश्न 39। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था? उत्तर, 9 प्रांतों में। प्रश्न 40। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? उत्तर, सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय एवं आंग्ल भारतीयों के लिए। प्रश्न 41। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान दीजिए, 1935 के अधिनियम में पहली बार फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र और प्रांतों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करना था। प्रश्न 42। भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान दीजिए, यह उस समय का सबसे विस्तृत अधिनियम था। इसमें शासन व्यवस्था के विस्तृत नियम दिए गए, इसलिए इसे भारत को लिखित संविधान देने का पहला बड़ा प्रयास माना जाता है। प्रश्न 43। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? उत्तर, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। ध्यान दीजिए, यह ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा और विस्तृत अधिनियम था। परीक्षा में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां अक्सर सीधे पूछी जाती हैं। प्रश्न 44। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थीं? उत्तर, 3 सूचियां। ध्यान दीजिए, इसमें संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बनाई गईं, ताकि केंद्र और प्रांतों के अधिकार स्पष्ट किए जा सकें। प्रश्न 45। गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञापत्र किस अधिनियम को कहा गया? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा, क्योंकि इससे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी। प्रश्न 46। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, यह टिप्पणी किस अधिनियम के बारे में की गई थी? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान दीजिए, यह टिप्पणी भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उनका मतलब था कि इस अधिनियम में नियंत्रण तो बहुत थे,
लेकिन वास्तविक स्वतंत्र शक्ति नहीं थी। प्रश्न 47। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका है? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों को वास्तविक अधिकार देने के बजाय उन्हें और अधिक ब्रिटिश नियंत्रण में रखता था। प्रश्न 48। किस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी? उत्तर क्रिप्स मिशन। ध्यान दीजिए, 1942 में आए क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारतीय नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रश्न 49। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? उत्तर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ध्यान दीजिए, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करना और सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तैयार करना था। दोस्तों, हमारा टारगेट 50 क्वेश्चन का था जो हमने कर लिया है। 3-4 किताबें से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाकर आपको करा दिए हैं, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए है, उनको याद कर लेना, लास्ट में मैं करा देता हूं। सबसे पहले अगस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। 1917 में अगस्त घोषणा हुई, जिसे मॉन्टेग्यू ने प्रस्तुत किया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषित किया। 1942 में अगस्त संकल्प यानी भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया। 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा घोषित किया गया। अब आते हैं प्रमुख अधिनियमों पर। 1858 का भारत शासन अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम विधायी परिषदों के विस्तार के लिए जाना जाता है। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी लागू किया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अब कुछ महत्वपूर्ण वर्ष याद कर लेते हैं। 1907 सूरत विभाजन, 1928 सर्वदलीय सम्मेलन, 1929 पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, 1932 सांप्रदायिक अधिनिर्णय। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 की। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं, 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से लिए जाने थे। ब्रिटिश भारत की सीटों का विभाजन 3 समुदायों सामान्य, मुस्लिम और सिख की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों, आज के पॉलिटी PYQ सीरीज पार्ट 2 में हमने 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो UPSC, SSC, रेलवे, CT, पुलिस, पटवारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक डेप्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत जल्द आ रहा है पॉलिटी PYQ सीरीज पार्ट 3, जिसमें फिर से 50+ नए और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे।
इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों की मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।